अंगार जेने होता संत जगत में तो वो जल जातो संसार। आज भी जहां संत है सनातन धर्म है और जहां सनातन धर्म की नींव है वहीं अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। कहा है गुण मिले तो गुरु बनो और चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनो नहीं तो रहो। अकेले रहकर भी इंसान बहुत कुछ कर सके साहब। अकेला आदमी इतिहास बदल सकता है और शादीशुदा आदमी महाराज जी को सिर्फ सब्जी ला सकता है। घरगस्ती चीज यहाँ के लिए है। क्यों? थोड़ा हंसना भी जरूरी है, उमंग भी होनी जरूरी है जीवन में। इन वास्ते खुशी के लिए ले चलता हूं आपको। कहा है संत सूरमाओं के देवी देवताओं के गजेंद्र जी अजमेरा साहब परिचय है ये साहब, बिल्कुल सर। लेकिन जिनके चमत्कार है उन्हीं को आज नमस्कार है। कोरोना काल के बाद में छोटा मोटा पर्चा तो मैं ही देना चालू कर दिया हूं। अच्छा, आप भी पर्चे देते हो? मैं भी छोटा मोटा पर्चा दे दिया करूं कदई कदई। मिर्दा साहब कहाँ गए? अच्छा सरपंच साहब, बेरूजी महाराज हूँ अरदास करा बेले बेरूजी महाराज मेरे टाबू टुबर को नहीं तो बाबू एक साल में हलरियो हुलरा देवे। बिल्कुल सत्य बात है। अगर घर में गरीबी है शंकर भगवान से अरदास करा कि शंकर भगवान देवादी देव महादेव मेरे घर में बहुत गरीबी है बाबा, तो एक साल में बाबू माला माल कर देवे। भंडार पर अभी सही है। एक साल तो लगता ही है साहब, लेकिन मेरे हेमंत जी लांबा साहब के पर्चे है ना, उनको एक साल नहीं लगता, मात्र 1 मिनट में इनका 1 मिनट नहीं साहब, आधी सेकंड अति देर में तुम्हारा पर्चा पूग जाए। तो एक छोटा सा पर्चा आज इस पनौनिया ताला की धरती पर भी आप दे दो। अच्छा एक पर्चो दे दूं अठे भी। मारा पर्चा है बे मल्टीमीडिया वाईफाई ब्लूटूथ वाला पर्चा, फोन में आवे जका। लो सर, इनके पर्चे भी एडवांस है, फोन टू फोन ब्लूटूथ से आने वाले हैं। एक पर्चा दे दो आप। पहला पर्चा हमारी माता जी बढ़िया जी बेन भांजिया बाया जितनी भी चांदी वाली भिंटिया पैर आई हो नहीं, ये चांदी वाली ने मैं सोनेरी कर दिया। वो पहलो पर्चो अट वेला। आज तमाम मेरी बहन बेटियां जो चांदी वाली बीटियां अंगूठियां रिंग्स पहन के आई हो ना, ये साहब उस चांदी वाली अंगूठियों को सोने में बदल देंगे। बस डब्बी में गाल सुबह घरे ले जाइए। और मेरे भाइयों के लिए के लिए दिवाली बफरी नाम में कोई भी अगर लो को कड़ो पैर हाथों हाथ चांदी को कर दिया। गलत बात। क्यों साहब? बहन बेटियों मेरे भाई लोगों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? भेदभाव कहाँ, सोना और चांदी हो रही ना साहब। भेदभाव यार, बहन बेटियों की अंगूठियां तो बना रहे हो सोने की। हाँ तो मेरे भाइयों से कौन सी दुश्मनी है साहब? इनके कड़े सोने के बनाओ ना, चांदी की क्यों बना रहे हो? दुश्मनी नहीं है, कलाकार बहुत ज्यादा है, कई झांकियां आने वाली है, कई नृत्य, समय कम है। अब फेंको तो सोना चांदी का ढेर लगा दियो। चलो सर देख ले। थोड़ी मेहनत थाने भी करनी पड़ी। 60,000 रुपया तोड़ो है। एक बार दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ। बाद में मत कीजिए भाई लंबाड़ा मार सा हार गया बेजा झूठ बोल के। दोनों हाथ और एक ही जय में बोला शंकर भगवान की। यूं सोना चांदी री बेटियां होती है मैं आटा हक्का थोड़ी करता हूं। आदत थानी हमारे नासिक पुणे महाराष्ट्र में दुकाना होती, लेकिन ये आपकी जय जयकार में है और इसी से मेरे जीवन की उमंग और खुशी है। और मुझे याद आयो कि रात का बोबाड़ा करूं और दिन में लेहू में नींद। अरे रात का बोबाड़ा करूं और दिन में लेहू में नींद। टाबर माला कुरकुरा मांगे लुगाए के उठकनियो भीद। ये आपकी जयकार ही है, क्योंकि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी साहब। कहा है गम और धोखा देने के लिए पूरा संसार पीछे पड़ा है, बस आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, इसलिए अजमेरा जी के सामने ये हेमंत लांबा खड़ा है साहब। आपके चेहरे पे हंसी आनी बहुत जरूरी है, जीवन में उमंग और खुशी होनी बहुत जरूरी है। उदास रहकर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर हंस गए तो आप 5 आदमियों में बैठे हुए अपनी छाप बना जाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। लीजिए साधु तो शब्द प्रधान आकर लिख दिया इतिहास रा मैं करना सकूं बखान। रामा सामासु मान करा सापासु सम्मान। अतिथि देवो भारत बोले तो रंगीलो राजस्थान। ओ है राजस्थान जट शापो माणी शान। मैं देवा घणो दान करा बूढ़िया को मान। अट मेल मेला सु प्यारी छान। अटे धरती पुत्र किसान करा देवी देव तोर बखान। और राखा नारी रो सम्मान। जन बाजो राजस्थान, जन बाजो राजस्थान। राजस्थान में आज भी मान सम्मान अदब बहुत ज्यादा है। कहा है गांव गली की औरता ए दिन भर कर ले काम। एक हाथ रो घूंघट राके लेकिन पति रो नीले नाम। ऐसी रीति रिवाज अपने बाड़मेर, नागौर, सीकर और पूरे राजस्थान में साहब आज भी जो भारत की नारी है, राजस्थान की नारी है, पतियां रा नाम नहीं ले, एडी परंपरा आज भी ऐसा अजमेरा साहब। हमारे गांव में बहन बेटियां कभी अपने पति का नाम, अपने ससुर का नाम कभी नहीं लेती है साहब। कोई बार अपा के जलगांव की बींद नहीं हटे अपने ई बाड़मेर में पन्नीजरा पनौनिया तला में, पनौनिया तला में पन्नीजरा आगे जन सासू मां आते ही पूछियो बेटा अलबत तू सासरा में आई है, थारी माँ तने घर को काम सिखायो? कोई राली डोरो गूदड़ो यहाँ लो कोई सिखायो? बींदनी शहर की क्यों नहीं मन तो आईब्रो करनो आवे है कि अच्छा आया बेटा है शेर आए कहीं कहीं अडंगा चालिया है।
बेटा तने बिलावणो करनो आवे आपा छाछ बिलावणो करा जगो क्यों नहीं मने तो नहीं चाट पकोड़िया बढ़िया लागे क्यों देख आपा किसान लोग मैं तने बिलावणो सिखाऊं इया बिलावणो वे जल्द भल्द जल्द जी घी आयो और बींदनी जोर चिल्लाई सासू जी दौड़ो दौड़ो छाछ के ऊपर मक्खन आ गयो भैया शर्म आई मक्खन दाल था ससुर को नाम है बेटा गांव में बूंदी लगे नहीं बोलेला फलान जी की बींद नहीं ससुरा जी को मुंडा सु नाम लेवे बेटा तेरे ससुरा जी को नाम मक्खन लाल जी है आज के बाद नाम ले लिए ना तो मर्जड़ी बुरी कोनी वेला कोई 15 दिन बाद फाचो बिलोणो मांडियो और बींदनी ठाक आटे बटेरा को नाम कौन लिया अगर राजस्थान में जी ही बिलोणो शुरू करियो जल्द भल्द जल्द घी आयो और बींदनी जोर चिल्लाई सासू जी दौड़ो दौड़ो छाछ के ऊपर माराला ससुरो जी तीरे क्या चाहती रे बेटा पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाद के बहु सास अब घर में मेरा रात एक मिनट सर मुझे किसी भी एंगल से आप एजुकेटेड पढ़े लिखे नहीं लगते हो इसमें क्या बात है सर मैं पढ़ा लिखा हूं इसमें कहने की क्या बात है मैं स्कूल में टीचर हूं सर छोड़ो इस बातों को ये गजेंद्र अजमेरा ने दिल से पढ़ाई करी है ए दिल से करी जन मैं बच कहीं चिमनियों करी हूं मैं पढ़ाई कौन करी मेरे तो हर सब्जेक्ट में डबल नंबर आए तो मैं भी नंबरा के सागे कीन की ले रही आया हूं 100 में से 99 तो मैं भी डबल नंबरा के सागे जोड़े नंबर लाया हूं कीन की लाया हूं कैसे 00 ग्रेस सप्लीमेंट्री धक्का गाड़ी पास अच्छा थाने इंग्लिश में कहीं आवे थे अंग्रेजी में सुनाओ मैं हमारी मातृभाषा राजस्थानी में कविता सुनाऊं देखा देखा पनानिया तोड़ो में मेरे से कंपटीशन कर रहे हो कंपटीशन नहीं भाषा को देखा देखा अपनी भाषा समझ में की आवे बेगी अरे मैं कविता बोलूंगा इंग्लिश में पूरे लोग तालियां बजाएंगे ए लोग हक्का खरी के वारे वाह मारवाड़ मारी आ भाषा है एक बार थे इंग्लिश में बोलो अच्छा कविता बोलूं इंग्लिश में फिर हाँ। आप मारवाड़ी में सुनाओ फिर मैं अपने देसी भाषा सुनो आप Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world, so high, like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the grass with you, then you shall let tickle, tickle all the night. अभी भाषा को काई मतलब टिम 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 तारा पर के लाइटा करिए भैंस कोलगेट कर लियो है मतलब तो के निकली कौन नहीं आप बोल के बताओ अब माँ की भाषा देखो एकदम राजस्थानी से के समझ में मैं कविता यहाँ बोलता गांव में स्कूल में जा चिमनी 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 तेल ठोक्यो भूंगलो भाई जा रेल अच्छा एक बात थे एबीसीडी क्या बोलो भाई जी थांकड़ा दादा हर स्कूल में एक ही पैटर्न होता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सी फॉर कैट डी फॉर डॉग हाँ हो गया सर नहीं एबीसीडी है तो सेम ही है ए फॉर एप्पल बी फॉर ऐसे ही बोलते हैं ना बस जब माँ की एबीसीडी तो 400 किलोमीटर दूर पड़ी है कैसे बोलते हो ए फॉर आकातीत बी फॉर बाई का फेरा सी फॉर कैंसिल डी फॉर लॉकडाउन कुंकू पुत्रिया छप्योड़ी रहेगी अगले साल पन्ना हुआ अच्छा एक थे वो जन्मदिन मनाया करो शहराम वो हमारे समझ में नहीं आ सर जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और हम केक मंगाते हैं केक काटते हैं आप केक नहीं काटते मैं केक कौन काटा मैं चोटी काटा बेरू जी की सर केक ला करके हम गीत भी गाते हैं हैप्पी बर्थडे का मैं गीत ईत कौन गाऊं माता लेकी बेरू जी का गाया बस तो सुनो बेरू जी मती खुआज मने वाजेड़ी यहाँ का गीत मांगे माता बहना का मैं यहाँ का कौन गाऊं साहब सर हम केक ला के काटते हैं फिर गाते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू इस तरह का लेकिन माँ के यहाँ अगर गाय ना तो अलग ही गाय माता बहना कैसे ए हैप्पी बर्थडे मनावो ये लुगाया केकड़ो काटो ये जुगलिया टोपी लाओ ये भण्यारा बाजा बजाओ ये एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारी परंपरा है आएगा एक बजे हमारी झांकी माता जी की झांकी ले चलते हैं शेर की सवारी आ रही है खड़े मत होना ये झांकी आपके बीच आएगी कोई भी खड़े मत होना शेर की सवारी है और ये बीच में गैलरी खाली कर देना ये बीच में गैलरी खाली कर दो थोड़ी सी लीजिए शेर की सवारी के लिए एक बार अष्ट भवानी का है माँ रुद्र काली को याद करने से पहले एक बार जगदम्बा जगत जननी शक्ति तू सामर्थ करी माँ जब निरालो तेरो भेष तेरे आगे झुक गए माँ ब्रह्मा विष्णु है एक बार बोला जगदम्बे माता की समय की अवधि को समझते हम लोग जल्दी चल रहे हैं दीवा में देवी बड़ी 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 देवा में देवी बड़ी और बड़ी जगी तंबी हाथ जोड़ में अर्जी करूं ओ मैया की जो मारी सा कि जो मेरी साय शरण में आयो तेरी है जगदम्बी माँ लाज रख ली जो भगतों आएगा बहुत समय की नजर से तो बहुत शॉर्ट में भजन पर कर रहे हैं सीरिया दे
रिपीट मत दो। शेरिया वे मैया को रथड़ो यावे, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, माता जी वालों शेर आवे। जल्दी आए कलाकार, जल्दी आए, समय की नजारे को सुनते हैं। माफ कोई खड़े हो तो ना बैठे रहो, सभी लोग पेड़ पौधे से निवेदन है, अंदर मत जाओ, ऊपर आ जाओ आप, जल्दी ऊपर आ जाए। ओरे हालो माता जी वालो शेर आवे, माता जी वालो शेर आवे। हे वनराज, हे सिंह देव, या पधारी हुई 36 कौम के भक्तों पर आपकी कृपा है बाप जी। चलो आप सब पर कृपा है।
हे वनराज यहाँ पधारी तमाम जो स्वागन भागन मेरी बहन बेटियां भगवान का चूड़ा चुंदड़ी अमर रखे, एक टाबरिया निरोगा रहे, एक पतियारी खूब लंबी उम्र हो। मेरी बहनों को भी आपका आशीर्वाद है। चलो मेरी बहन बेटियों आपको भी आशीर्वाद। बाप जी हमारे जो ग्रुप के एंकर है, कॉमेडियन है हेमंत जी लांबा, इन पर भी आपकी कृपा है बाप जी। अरे सुनो, अरे चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। देखो बाप जी हमारे कैमरामैन जितने भी भाई हैं इन सब पर आपकी कृपा है बाप जी। अच्छा अच्छा अब समझ कान तो सही है बाप जी, हमारे लंबा साहब पर कृपा है आपकी। चलो कोई नहीं। ऊंचे भाकर आप विराजो, दुनिया के तारे आप विराजो, दुनिया के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। चढ़ेगा मगजा तुझे, पवड़िया को चढ़ेगा मगजा तुझे, हाथ पकड़ ले जाओ मारी माँ, ये बोलो आई माँ बेटी। अम्मा महेश्वरी अम्मा, माता रानी का जय को सभी लोग करेंगे। बोलो जगदम्बे माता की। दिल की गहराई से धन्यवाद। राज के चरणों में शत शत वंदन और नमन। धर्म धूणा नानियों का तला के महन जी, मठाधीश
परम श्रद्धेय स्वामी जगरामपुरी जी बाप जी के चरणों में शत शत वंदन और नमन करते हुए मैं उनकी आज्ञा से बोलियों के कार्यक्रम को आरंभ करना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे भक्त और भाविक हैं जो कोई न कोई हेतु पकड़ करके इस मंदिर के विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए अपना योगदान अर्पित करना चाहते हैं। आओ आपा सगला मिलने मंदिर विकास री बात करा, मंदिर ने भव्य बनावा और मंदिर कितो चोखो बन सके और मंदिर हर कण में आपनो योगदान हो सके, ई बात ने ले और बोलियां प्रारंभ करा। सबू पहला मैं आपने बताई दूं, बोलियों री न्यूनतम सीमा इन मंचू बताई जावेला। उठो बोली प्रारंभ होवेला, जो भक्त बोलना चाहे 2-3 कॉर्डलेस, हमारा साउंड सिस्टम लगाने वाला भाई साहबा ने निवेदन है 2-3 कॉर्डलेस बीच में दे देवे। जो को भी भाई उठो बोली बोलनी चाहे वो आपरो नाम पतो लिखाए देवे। अठे मारे सहयोग में जिका भाई साहब है वह आपरो नाम पतो लिख दे और आपरी बोली अठो उच्चारित की जावेला। न्यूनतम जकी बोली है बाटो बोली जावेला, उन ऊपर आपने बोली लगावनी है। और इन बोली में कोई भी व्यक्ति भाग ले सके, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, क्षेत्र, जगह, स्थान रो रहने वालो है, कोई भी व्यक्ति भाग ले सके। किणे माथे कोई प्रतिबंध नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं है संत दास भावे सो ले जाए। इस पर आप सभी का बराबर का अधिकार है, सभी का बराबर का हक है। इसलिए आप सभी इस मैदान के अंदर राम जी महाराज के द्वारा जो स्थापित हमें सुअवसर प्रदान किया गया है, एड़ो अवसर ईसरा मिलन बारंबार। चारण जाति में संतवे ईश्वरदास जी उन्होंने कहा ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बोली प्रारंभ करेंगे गजानन जी महाराज की। बीच बीच में भजनों की प्रस्तुतियां भी होगी, बोलियां भी चलेगी। लेकिन जैसा कि मुझे निर्देश मिला है कि सभी भक्तों को इस मंदिर विकास के लिए कोई न कोई अवसर मिलना चाहिए, तो ऐसी बोलियों की संख्या 51 निर्धारित की गई है, जिसमें से आज हम जो है कुछ बोलियां लेंगे, कुछ कल लेंगे, कुछ परसों लेंगे, कुछ उससे पहले रोज लेंगे। 4 दिनों में हमें कुल मिलाकर के 51 बोलियों को पूरा करना है। मुख्य बोलियां जो रहेगी उसमें पहली बोली में हम गजानन जी की मूर्ति स्थापना की बोली लेंगे, फिर हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की बोली। ये 2 बोलियों से हम, ये हमारी सभी सनातन संस्कृति के लिए आदि देव माने जाते हैं। इनकी बोलियों को लेकर के फिर मुख्य बोलियां हम आपको बताना चाहें। पनाणियों का तला, धर्म धूणा के शिखर की बोली सबसे मुख्य बोली रहेगी। ध्वजा की बोली मुख्य बोलियों में शुमार रहे। ब्रह्मपुरी जी महाराज की मूर्ति स्थापना की बोली भी मुख्य बोलियों में शामिल रहेगी। ये 3 मुख्य बोलियां चारों ही दिन लगातार समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से संचालित रहेगी। वेद में एक कथन है, चरय वेती, चलते रहिए। आप ही को सबके साथ चलते रहना है और सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये वह जगह है जहां आपके द्वारा उगेगा, आपके घर, परिवार, कुल, परंपरा को समृद्ध करेगा, सचेष्ट करेगा, प्रगति, उन्नति और विकास के पायदान पर आगे बढ़ाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम बोलियां प्रारंभ कर रहे हैं मंचासीन संतों की आज्ञा से। पहली बोली गजानन जी की मूर्ति की बोली 21,000 से शुरू। हाँ, एक और सूचना दे दूं, बोलियां आज हमें फाइनल करनी है। वो बोलियां, उसके लिए यहां से जैसे ही संकेत मिलेगा, बोली के बाद बोला जाएगा 1, 2, फिर बोला जाएगा 2.5, उसके बाद पौन अंक के रूप में 2.25 बोला जाएगा। उसके बाद जो पीछे का पौन हिस्सा, मतलब 25% हिस्सा रहा है, उसको हम उल्टी गिनती से शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ऐसा 1 करते ही
उसके बाद बोली दाता कोई भी मिल जाए, चाहे करोड़ों की बोली बोल दे, हम उस बोली को नहीं बदलेंगे। वो जिसके नाम से छूटी है उसी का नाम अंकित होगा और वो अवसर उसको ही परमात्मा ने दे दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली 21,000 से शुरू, बदे सो पावे। जो भी भक्त और भाविक नाम लिखवाना चाहता है वह पहले गजानन जी, उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति की बोली और उसके बाद हम इंडे की, ध्वजा की और धर्मपुर जी महाराज की मूर्ति की, इन तीनों मुख्य बोलियों को शुरू करेंगे और फिर कुछ अन्य बोलियां हैं उनको हम प्रारंभ करेंगे। आज हमें 16-17 बोलियां फाइनल करनी है आपके सहयोग से। गजानन जी की मूर्ति की बोली शुरू, बदे सो पावे। एक बार जिसको बोलना है हाथ खड़ा करो, उन तक माइक पहुंच जाएगा, वहां से आवाज आप लगाएं। गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली 21,001। गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली 21,002। इतनी बड़ी और भव्य सभा है। हाँ बोलिए, बताइए, माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। कॉर्डलेस 2-3 जरूरी है, बगैर कॉर्डलेस के बोली का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। कॉर्डलेस दीजिएगा, बीच में 2-3। ऐसे नहीं होगा। जो माइक वाले कौन है? हेलो, 22,000 दूधाराम जी, ज्ञानाराम जी, बेनीवाल। ठीक है। हाँ, कॉर्डलेस जैसे बहुत पीछे बैठा वहां तक कॉर्डलेस नहीं है, तो हमारे कुछ स्वयं सेवक हैं, उनके पास वायरलेस वॉकी टॉकी सेट है, वहां से मंच तक सूचना दे दें, वो हमारे यहाँ के स्वयं सेवक है, वो बता देंगे। हाँ बताइए, बोलिए। 22,000 दूधाराम जी, ज्ञानाराम जी, बेनीवाल। बिल्कुल, बाप जी का आदेश है। समय बहुत कीमती है हमारे पास, समय हमारे पास बहुत कम है। ऐसा नहीं कि बोली हमने 21,000 से शुरू की, कोई 22,000 बोल दे, कोई 23 बोल दे। बोली में जो पायदान रहेगा वो 5,000 से छोटा नहीं रहेगा। हाँ तिलोक जी बताइए। हाँ, दूधाराम जी, ज्ञानाराम जी, 25,000। दूधाराम जी, ज्ञानाराम जी, दूधाराम जी, ज्ञानाराम जी, गांव और इनकी गोत्र 31,000 रुपए। गिरधारी राम जी, गिरधारी राम जी, जोरा राम जी, दहड़ू गंगासरा सरपंच, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बाप जी कह रहे हैं 10,000 का ही अंतराल, पायदान 10,000 का रहे। 51,000 रुपए डालू राम जी गोरा, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान, बधे सो पावे। आप मेरे पास आ जाएं, उस डायस को इधर लाएं और आप डायस पे लिखते रहें और मैं वहीं से देख लूंगा। एक जना डायस इधर ले आए। डालू राम जी बेनीवाल 61,000 रुपए, धारासर वाले डालू राम जी बेनीवाल की तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान। हमें जो को है मन यूं लागे मामलो तुल्यो है। 71,000 डालू राम जी सरपंच साहब कह रहे हैं अपने डालू राम जी बेनीवाल ऊपर है, लो 10,000, 71,000 रुपया इधर ले आइए, इधर ले आइए, यहां ले आइए। 1,00,000 रुपए डालू राम जी बेनीवाल धारासर वालों की तरफ से बधे से पावा, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। गजानन जी री मूर्ति री पहली मूर्ति री बोली है, धर्म धुना में पहली मूर्ति लागे और आप बोली जोरदार आगे जावेला। देख लीजो, हमें 2 ही डालू राम जी हमें जीत ही कौन अमार ठापरे। ₹1,00,000 रुपए डालू राम जी बेनीवाल धारासर वालों की तरफ से बधे सो पावे। 1,21,000 रुपए डालू राम जी गोरा, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान।
1,31,000 रुपए गिरधारी राम जी, जोरा राम जी देड़ू गंगासरा सरपंच, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। 1,51,000 रुपए डालू राम जी गोरा, जोरदार तालियों से स्वागत। 2 लाख रुपए सारण हरदीराम जी की तरफ से बोली आगे बढ़ रही है। 2 लाख रुपए सारण हरजी राम जी बदे से पावे। 2,11,000 रुपए सरपंच साहब गिरधारी जी की तरफ से बदे से पावे। 2,21,000 रुपए डालू राम जी गोरा बदे से पावे। 2,21,000 रुपए डालू राम जी गोरा बदे से पावे। 2 जावे है बोली डालू जी गोरा रे पक्ष में दौड़ती जावे, गजानंद जी बुलावे। 2,31,000 रुपए गिरधारी राम जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। 2,31,000 रुपए बदे से पावे। 2,41,000 रुपए डालू राम जी गोरा की तरफ से बदे से पावे। 2,51,000 रुपए गिरधारी राम जी सरपंच साहब हमें जो को डालू जी ने दाव नहीं देला, देख लियो थे। बड़ो सुंदर मौको इन्होंने ठाए पहली मूर्ति। 2,61,000 रुपए डालू राम जी गोरा है तो यही मजबूत जमेड़ा है हमें पर हम देखो ठा के पड़े। 2,71,000 रुपए गिरधारी राम जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। 2,81,000 रुपए डालू राम जी गोरा बदे से पावे। 2,91,000 रुपए गिरधारी राम जी बदे से पावे। 3,21,000 रुपए डालू राम जी गोरा, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मैं सरपंच साहब ने नहीं आवनी है मन लागे ही हूं। 3,21,000 रुपए, हाँ 3,51,000 रुपए गजानंद जी की मूर्ति की बोली गिरधारी राम जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। 3,61,000 रुपए गजानंद जी की मूर्ति की बोली बदे से पावे। 3 की बोली बदे से पावे। 2.5 पौने 3 बोली जा रही है, बोली जा रही है। 3,61,000 रुपए डालू राम जी गोरा गजानंद जी की मूर्ति की बोली। 3,71,000 रुपए गिरधारी राम जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। 3,71,000 रुपए गिरधारी राम जी सरपंच साहब की तरफ से गजानंद जी की मूर्ति की बोली बदे से पावे। 2, 2.5 पौने 3 3,71,000 रुपए। 3,81,000 रुपए में हाथ झाल लियो दो एक दूजे रो। अब आप देखें जब प्रतिद्वंदिता होती है और इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता हो जिसमें किसी भी संस्थान के, मंदिर के, मठ के विकास की बात आए और जहां दोनों प्रतिद्वंदी हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। 5,01,000 रुपए गिरधारी जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। 5 लाख रुपए गजानंद जी की मूर्ति की बोली गिरधारी जी सरपंच की तरफ से बदे से पावे। 2, 5 लाख रुपए गिरधारी जी सरपंच साहब की तरफ से गजानंद जी की मूर्ति स्थापना की बोली बदे से पावे। 2.5 पौने 3 10 5,21,000 रुपए डालू राम जी गोरा की तरफ से बदे से पावे। हमें सरपंच साहब ने हर हेटी मेल नहीं पड़ी, मनी लागे। बाप जी के हूं दोनों रेकन उबो रो मतलब और नहीं है कि बस दोनों री पैरवी करूं, थे भी कोई बोल सको बटे ही जो को है अनलॉक ही है मामलो, कोई तालो नहीं लागियोड़ो है। अमिताभ बच्चन साहब कहे कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, ऐसा नहीं है यहां पे। हाँ गजानंद जी की मूर्ति की बोली 5,31,000 रुपए गिरधारी जी सरपंच साहब की तरफ से बदे से पावे। एक बार गिरधारी जी देहड़ू सरपंच साहब की तरफ से 5,31,000 रुपए गजानंद जी की मूर्ति की बोली बदे से पावे। 51,000 रुपए गिरधारी जी की तरफ से बदे से पावे। 1, 2, 2.5 पौने 3
10, 9, 8, 7, 6, 5। कोई नहीं है, मैं तो मनीला के मैदान साफ है। 5,51,000 रुपए डालू राम जी, माफ कीजिएगा, गिरधारी जी की तरफ से 5,51,000 रुपए। गजानंद जी की मूर्ति की बोली बदे सुपावे 1, 5,51,000 रुपए गजानंद जी की मूर्ति की बोली गिरधारी जी की तरफ से बदे सुपावे 2, 2.5, पौने 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये एक जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मैं बाबजी प्रतापपुरी जी से और जगरामपुरी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप गिरधारी जी के गले में पुष्पहार डालकर इन्हें आशीर्वाद देवें। सज्जनों, आपने भी जो को है जीव का ठोकर राखणो है। एक कंजूस हो घरे आयो मोड़ो मोड़ो बैठो, नारी पूछे सुम की और काहे बदन मलीन, का तेरो कछु गुम गयो और का काहू को दीन। लुगाई पूछे कि थे दो ही चीजों मोड़ा वो, या तो कि आप रो गम जावे या कि नहीं कि दे दो। तो जना बहुत जवाब कहीं दे, ना मेरो कुछ गुम गयो और ना काहू को दीन, दे तो जो देखियो और को ताते बदन मलीन। मैं तो देखियो पनानिया रतड़ा में दो मोटा मोटा आदमी यहां गजानंद जी री मूर्ति री बोली माते कोई रुपया लुटावे या कोई रुपया लुटावे, मारो तो काल जो को बारे आए गयो जना मोड़ो मोड़ो इतना पैया आदमी दे तो दे की करे। जोरदार तालियों से इन दानदाताओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। तालियां कम है, रुपया ज्यादा है, एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ, हमें लागे। अगली बोली हनुमान जी महाराज की मूर्ति की बोली। जब भी कभी डर लगता है 21,000 रुपए से हनुमान जी की मूर्ति की बोली शुरू। और हनुमान जी तो हम सभी के हृदय में बसने वाले हैं। 51,000 रुपए डालू जी की तरफ से जोरदार तालियां। ने एक संस्कृत के श्लोक में एक बात कही। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तकरीबन 500 साल पहले। उसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक भी हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम। हरि राम जी डौकिया जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, खड़ीन वाले, 1 लाख रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली के लिए बधे सुपावे। जोरदार तालियों से स्वागत इनका भी। मामी 1,11,000 रुपए डालू जी की तरफ से जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान। एक कॉर्डलेस वाले कहां से बोल रहे हैं? 1,51,000 रुपए अन्ना राम जी सियाग सुरा वाले, जोरदार तालियां। 1,51,000 रुपए अन्ना राम जी सुरा वाले सियाग। 161 हरी राम जी, 161 हरी राम जी। अन्ना राम जी सियाग 1,51,000 के बाद हरिराम जी की तरफ से 1,61,000 रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली। हनुमान जी तो भाई हगड़ा नहीं चाहिए हैं आज को टाइम। 171 अन्ना राम जी सियाग 1,71,000 हनुमान जी रिबा गजानंद जी वाली तो भोले पौंत्र में ले गया, वह ले गया, अमा नहीं छोड़ू। बदे सुपावे एक बार 251 अन्ना राम जी सियाग। 2,51,000 रुपए अन्ना राम जी सियाग। डाक दो तो मोटी दो 51,000 की। तो लंका करियो मुकाम, हाई जंप ने लॉन्ग जंप 2 in 1 रो काम। उनकी एक पुस्तक है 7 सैकड़ा, उसके अंदर उन्होंने ये जो है एक छंद लिखा है। तो इन्होंने जो है लंबी छलांग लगा दी हनुमान जी की तरफ। 2,51,000 रुपए बदे सुपावे एक बार। 2,51,000 रुपए 2,91,000 डालू राम जी की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। हमें अंजी पूगे कोई नहीं मनियो लागे। 2,91,000 बदे सुपावे एक बार। 3,01,000 अन्ना राम जी सियाग।
3,01,000 रुपए अन्ना राम जी सियाग बदे सपावे एक बार। 3,51,000 रुपए डालू राम जी बदे सपावे एक बार। 3,51,000 रुपए डालू राम जी बदे सपावे दो बार। 3,51,000 रुपए डालू राम जी बदे सपावे ढाई। हमें अंजी बाप जी पूगणो जो कौम हम डालू जी घना छेटी पड़ गया, अंजी खासा लारे रह गया है। औन जो कौम है 3,51,000 रुपए बदे सो पावे एक बार। डालू राम जी हनुमान जी की मूर्ति की बोली 3,51,000 रुपए बदे सो पावे एक बार, बदे सो पावे दो बार। 3,51,000 रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली डालू राम जी की तरफ से बदे सो पावे ढाई, पौने 3, 10। औंजो कौम अंजी ने हमें पूछ उड़ोई है। अंजी कटे अन्ना राम जी के संदेश वाहक के खुद ही जय 4 लाख रुपए अन्ना राम जी सियाग सुरा वाले। ओहो वाह भाई वाह। अंजी तो विचार में पड़ूड़ा शायद कोई। हाँ 4 लाख रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली अन्ना राम जी सियाग की तरफ से बदे सपावे एक बार। 4 लाख रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली अन्ना राम जी सियाग की तरफ से बदे सपावे दो बार। 4 अरे कई डालू जी दुजार कई उबा पण जको दावी को दी नहीं माने तो एक लोई काटी हनुमान जी झंडो उठान और ठेठ सुरा लिया। ऐसा बलशाली दिन उगे नित देखणो दातारो दीदार। चारण जाति में कवि वे बांकीदास जी। 4,51,000 रुपए गोवर्धन जी थोड़ी है नया ही कूद गया आज तो अशोक वाटिका में हनुमान जी ने बेड़ा। 4,51,000 रुपए गोवर्धन जी थोड़ी बदे सो पावे एक बार। 4,51,000 रुपए गोवर्धन जी थोड़ी बदे सो पावे दो बार। गोवर्धन जी थोड़ी गांव कहो है मीठी बेरी। मीठी बेरी हाँ बेरी भी मीठी है, वहां तो खारापन है ही नहीं। जय हो। 4,51,000 रुपए गिरधारी जी थोड़ी मीठी बेरी बदे सो पावे एक। गोवर्धन जी थोड़ी। हाँ गिरधारी जी नहीं गोवर्धन जी दोनों ही नाम है तो उन्हीं के ही और है ही एक दूसरे के पर्याय। गिरधारी जिसने गिरवर को धारण कर रखा है, गोवर्धन धारी यानी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारा है, पर नाम उनका है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी मीठी बेरी वाले बदे सो पावे एक बार। 4,51,000 रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली बदे सो पावे एक। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं है संतदास भावे सो ले जाए। 4 एक जना रमे थारो ही हगड़ो बराबर हक है थे भी आ सको में। 4,51,000 रुपए गोवर्धन जी बदे सो पावे दो। 4,51,000 रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली गोवर्धन जी थोड़ी ले जा रहे हैं ढाई। चौड़े धाड़े ले जावे कीरी हिम्मत नहीं है, कोई फिणचियो लगाए दे कोई पग रोक दे। रावण के दरबार में अंगद का पैर अगर किसी से उठे तो ये जो है गोवर्धन जी आपसे हिले। ओहो 4,61,000 रुपए डालू राम जी आगे फिर देखो 4,61,000 रुपए बदे सो पावे एक बार। 4,61,000 रुपए डालू राम जी बदे सो पावे दो बार। हम के गोवर्धन जी या तो आवाज पुगे कोई नहीं या पर कोई नेटवर्क डिस्टर्ब है बट संकेत है कोनी। फोन चालू है तो आंकड़ो मोटो आ गयो वेला कटी कोई कदी कदी। 4,61,000 रुपए डालू राम जी हनुमान जी की मूर्ति की बोली बदे सो पावे एक। 4,61,000 रुपए हनुमान जी की मूर्ति की बोली बदे सो पावे दो। 4,61,000 रुपए डालू राम जी की तरफ से हनुमान जी की मूर्ति की बोली बदे सो पावे ढाई, पौने 3 बोली जा रही है। 10, 9 नेटवर्क प्रॉब्लम है। गोवर्धन जी थोड़ा नेटवर्क में आवेरा जिते अडीकणो केवे। अगली बोली
अब जो है हम मुख्य बोलियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे प्रमुख बोली अब हम शुरू कर रहे हैं। मैदान में कूदने की कमर कस के तैयारी कर लो। 1 करोड़ तक तो जो है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये पहाड़ फिसलेगा नहीं, बहुत मजबूत है। धर्मधुना शिखर की बोली 5 लाख से शुरू। धर्मधुना शिखर की बोली 5 लाख से शुरू। हां, इंडे की बोली हम हमारे बीच में जो मुख्य बोलियां हैं उनको प्रारंभ कर रहे हैं। धर्मपुरी जी के धर्मधुने में उनकी मूर्ति होगी, उनका शिखर यानी इंडा होगा और उनकी ध्वजा होगी। शिखर की बोली हम शुरू कर चुके हैं 5 लाख से। धर्मपुरी जी की मूर्ति की बोली 1 लाख से धर्मपुरी जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली शुरू। एक लाख से शुरू। धर्मपुरी जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली 1 लाख से शुरू। 5 लाख रुपए डालू राम जी की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान, जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। 5,11,000 रुपए गिरधारी राम जी, जोरा राम जी, जोरदार तालियों से स्वागत। 5,11,000 रुपए। 11 लाख रुपए इंडे की बोली विष्णाराम जी, हाथी तला, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। 11 लाख रुपए मुख्य मंदिर के मुख्य इंडे की बोली। बदे सोपावे एक बार। बोलियां 2-3 चल रही है। हनुमान जी की मूर्ति की बोली चल रही है, धर्मपुरी जी महाराज की मूर्ति की बोली चल रही है। 5,51,000 रुपए धर्मपुरी जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली। अन्ना राम जी सुरा वालों की तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत। 5,51,000 रुपए मूर्ति की बोली अन्ना राम जी सियाग सुरा वालों की तरफ से बधे छुपावे एक बार। 5,51,000 रुपए धर्मपुरी जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली। 5,51,000 रुपए बधे छुपावे 2 बार। 2.5 पौने 3 11 लाख रुपए मूर्ति की बोली। 11 लाख रुपए डालू राम जी की तरफ से जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान। धर्मपुरी जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली 11 लाख रुपए डालू राम जी की तरफ से बधे छुपावे एक बार, 2 बार। अब आप बोलियों पर विचार करो। ध्वजा की बोली भी 1 लाख रुपए से शुरू। जो कोई बोलना चाहे, तब तक मैं हमारे संगीत वाली टीम से गुजारिश करूंगा, आपकी संक्षिप्त 1-1.5 अधिकतम 2 मिनट की कोई प्रस्तुति जो सुर और ताल और लय संगीत के जो मुख्य। धर्मपुरी जी की मुख्य मूर्ति की बोली 12 लाख रुपए। नवला राम जी, ईश्वरा राम जी, डूडी तरात्रा। नवला राम जी, ईसरा राम जी, डूडी तरात्रा वालों की तरफ से धर्मपुरी जी महाराज के किसकी? इंडे की इंडे की बोली 12 लाख रुपए। जोरदार तालियों से स्वागत। मूर्ति की मुख्य मूर्ति की मुख्य मूर्ति की बोली 15 लाख रुपए। नाम बताइए? धाकड़ा राम जी, सारण, जोरदार तालियों से स्वागत। गोलिया जैतमाल मुख्य मंदिर के मुख्य मूर्ति की बोली
15 लाख रुपए। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। धौकड़ा रामजी सारण। मूर्ति की बोली, मुख्य मूर्ति की बोली 16 लाख रुपए नवला राम जी ईश्वरा राम जी डूडी। अनाउंसमेंट कहां से हो रहा है जी? हाँ, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए धर्मपुर जी महाराज की मूर्ति की बोली बदे सुपावे एक बार। 17 लाख रुपए धौकड़ा रामजी सारण गोलिया जैतमाल बाबू हमें बिल्कुल मजबूती उबा है। 21 लाख रुपए डालू जी के मारा पहला जो है अगला नहीं थोड़ो ने सो कराओ। 22 लाख धौकड़ा राम जी के मारा के डालू जी नहीं होले कराओ थे हमें। 25 लाख रुपए डालू राम जी की तरफ से बदे सुपावे एक बार। 27 लाख रुपए धौकड़ा राम जी सारण बदे सुपावे एक बार। 51 लाख रुपए डालू राम जी बदे सुपावे एक बार। धर्मपुर जी महाराज के मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति की बोली सबसे अहम मूर्ति यही है। हमें धौकड़ो जी के आओ रे भिड़ा आओ, थोड़ा आओ आओ सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करे। 52 लाख रुपए धौकड़ा राम जी की तरफ से बदे सुपावे एक बार। 52 लाख रुपए धौकड़ा राम जी की तरफ से मुख्य मंदिर के मुख्य धर्मपुरी जी की मूर्ति की बोली बदे सुपावे एक बार। डालू राम जी की तरफ से 55 लाख रुपए बदे सुपावे एक बार। हमें धौकड़ो जी मजबूती वाऊ इ मैदान में जुटोड़ा उबा है और डालू जी आया 55 लाख के आंकड़े माते तराजू के तुलवा बे। अब जो है कुटुंब परिवार के साथ की जरूरत है। आओ सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें। मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें। आओ कदमों को बढ़ाएं साध्य की ही ताल से। झेल लें हर चोट आओ साधना की ढाल से। साधना एकत्रित करके वापस आएंगे धौकड़ा राम जी हमारे बीच में। इंडे की बोली कहां चल रही है? ₹11 लाख रुपए विष्णाराम जी जाखड़ हाथी तला वालों की तरफ से इंडे की बोली चल रही है। अपनी संक्षिप्त भजन की प्रस्तुति 1-1.5 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं हो, बोलियां बहुत ज्यादा है। 12 लाख रुपए गिरधारी राम जी जोरा राम जी गंगासरा वालों की तरफ से मुख्य इंडे की बोली बदे सुपावे एक बार। पंद्रह लाख रुपए मुख्य मंदिर के मुख्य इंडे की बोली विष्णाराम जी जाखड़ हाथी तला बदे सुपावे एक बार। 16 लाख रुपए गिरधारी राम जी देवड़ू 16 लाख रुपए बदे सुपावे एक बार। मध्य रात्रि का समय, रात्रि के प्रहर 3-3 घंटे के होते हैं। पहला दूसरा 6 से 9, 9 से 12 2 प्रहर व्यतीत हो चुके हैं। उसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने। बोलियों के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, हम आपको भजन सुनाते, लेकिन बोलियों का कैलेंडर इतना टाइट है कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा का समय अब हमारे पास नहीं हो पाएगा। अन्यथा इस पूरे आयोजन के अंदर जो भक्त लोग अपनी झोलियां पैसे से भरी हुई लेकर के चल रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। उनका यहां अधिकार है और वो अधिकार से निवेदन लिए खड़े हैं कि हमें मौका दीजिए, हमारे पैसे का सदुपयोग करने का अवसर दीजिए। बोली चल रही है 16 लाख रुपए। एक बोली आई है फोन पर हमारे पास 21
21 लाख रुपए गुमना राम जी, गोवर्धन राम जी, बांबू पोखरा सर वालों की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत उनका। इंडे की बोली है 21 लाख रुपए। बदे सुपावे, जोरदार तालियों से स्वागत। 21 लाख एक बार, 25 लाख रुपए हरजी राम जी, सारण मीठी बेरी, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। 25 लाख रुपए। बोली किसकी है? ये तो बोली बहुत आगे जाएगी। ये बोली है मुख्य मंदिर के मुख्य कलश की बोली, इंडे की बोली, शिखर की बोली। शिखर कहो, इंडो कहो, कलश कहो, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में अलग अलग नाम। और उसकी बोली 25 लाख गई है। वो भी बिल्कुल सिंपल ही हमने आपके सामने रखा है, बहुत साधारण तरीके से बोली गई है। कल जो है यहां बड़े बड़े दानदाताओं से जब ये मंडप सजेगा तो ये बोलियां 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंचेगी। तो कोई भी भक्त अगर बोली बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें। 25 लाख रुपए शिखर की बोली।